पाकिस्तान में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासिरीन की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। तकरीबन 3,500 लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए हैं और रोज़ाना 100 से ज़्यादा लोग इस वबा की वजह से दार-ए-फ़ानी से रुख़सत हो रहे हैं। लेकिन ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। माहिरीन बताते हैं कि हकीकतन मुतासिरीन भी इससे बहुत ज़्यादा हैं और हलाकतें भी इससे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसे हमारी हुकूमत ने संजीदा लिया और ना हम आवाम ने। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि अभी तक सैकड़ों डॉक्टर और तिब्बी अमला के अहलकार भी दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हुए अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। हस्पतालों में बेड्स की कमी आ गई है और माहिरीन खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अनकरीब डॉक्टरों और अद्वियात की भी खुदा न खास्ता कमी आ सकती है। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर मुझ जैसे आम पाकिस्तानी तक हर फ़र्द इस वबा की फ़िक्र करता, लेकिन बदकिस्मती से हस्ब रिवायत इस मामले पर भी बदतरीन सियासत हो रही है। जबकि कोरोना से मुतालिक हुक्मरानों के पे दर पे यू टर्न्स की वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आज की जिरगा में हम कोरोना के हवाले से आपको इस्लामाबाद के एक निजी हस्पताल, जहां कोरोना के सैकड़ों मरीज़ों का इलाज हो रहा है, उसके अंदर के मनाज़िर दिखाकर बताएंगे कि वहां डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की क्या हालत होती है और कोरोना के मरीज़ों पे क्या गुज़रता है। इस हस्पताल के जो माहिर डॉक्टर अभी तक सैकड़ों मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं और कर रहे हैं के मुशाहिदात और तजर्बात से आपको हम आगाह करेंगे। सैकड़ों मरीज़ों की मसीहाई करने वाले ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि घरों पर करंतना हो जाने वाले कोरोना के मरीज़ों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, अगर डॉक्टर दस्तयाब ना हो तो किन अलामात की सूरत में कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको एक नेचुरल मेडिसन की दुनिया के एक बड़े नाम से भी मिलवाएंगे, जिनके इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सैकड़ों मरीज़ शफ़ायाब हो चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि जो लोग इस तरीक़ा इलाज पर यकीन रखते हैं तो उन्हें कोरोना लाहक हो जाने की सूरत में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। ग़रज़ अगर आप कोरोना की हकीकत और तरीक़ा इलाज जानना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम को गौर से देखिए। यहाँ पे जो शख्सियत मसीहाई कर रहे थे और जो इस सारी टीम को लीड कर रहे हैं वो हैं हमारे मोहतरम डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये क्या वजह है कि ये कुछ लोग हम देख लेते हैं कि आते ही शिकार होते ही मर जाते हैं। अब उस रोज़ हमने लाहौर में देखा कि एसपी साहब, उनकी फ़ैमिली के 3 और अफराद भी वो दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए इस वबा की वजह से। कुछ लोग बिल्कुल शिकार होने के बाद भी उनको न कुछ ख़ास सिम्पटम्स आते हैं, न कुछ ख़ास तकलीफ़ होती है। इसकी क्या वजह है? आपकी बात बिल्कुल सही है 100% कि कुछ लोग बहुत थोड़े से अलामात के साथ आते हैं, ठीक हो जाते हैं। यही जो थोड़े अलामात के साथ आते हैं ये बाद में बिगड़ जाते हैं। जो बिगड़े हुए आते हैं, जो बहुत सीरियस होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये इनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। और हमने भी बहुत सारे लोगों को, कल हमारे पास पेशेंट एम्बुलेंस में आके, एम्बुलेंस से भी निकालने से पहले फ़ौत हो गई। इसी तरह बहुत से लोग इमरजेंसी के अंदर आके फ़ौत हो गए। तो ये एक मुख्तलिफ़ बीमारी है, इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं हमें पता, लेकिन ये कुछ लोगों में बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाती है। एक किस्म का, चलें आप इसको ऐसे एक लेमैन के उसमें कर लें कि जी एक किस्म का अपना जो इसका अटैक होता है वो बहुत शदीद हो जाता है और हो सकता है कि जो वायरल लोड उसने उठाया और जिसकी वजह से उसका एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी लेता है, वो बहुत ऐसे होता है जैसे वो कोई आग लगा दे और मतलब एक किस्म का बम हो या कुछ, आप उसको किसी चीज़ से तशबीह दे दें, मुझे नहीं उसके अल्फाज, लेकिन वो उड़ा के रख देता है जिस्म के हर अज़ा को उड़ा देता है।
तो उसमें ये होती है कि अचानक मौत, तेज़ी से मौत इन लोगों में हो जाती है। उसके पीछे ये भी हो सकता है कि ये लोग शायद पहले से किसी बीमारी, किसी और बीमारी में भी मुब्तला हो, या इनका इम्यून सिस्टम किसी और वजह से भी, यानी हमारी हुकूमत की तरह ये भी अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं कह सकते कि कल क्या हरकत करेगी, लेकिन बेहतरीन तरीका ये बचाओ कि अपने आप को बचा के रखें। अभी तक क्या आप लोगों का तजुर्बा बता रहा है कि बचाव के सिलसिले में कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? मास्क ज़्यादा ज़रूरी है या इसके अलावा कोई और एहतियातें जो है वो मास्क से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं? देखिए, इसमें तो हम पहले वो सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करते रहे, अब WHO ने उसको हटा के कहा फिज़िकल डिस्टेंस करते हैं। आप सोशल डिस्टेंस तो पुराना लफ्ज़ हो गया। हाँ। कि देखें, आप गैदरिंग में ना जाएं, फ्यूनरल्स में ना जाएं, शादियों में ना जाएं, वो एक सोशल डिस्टेंसिंग थी। घर में दावतें ना करें, पार्टीज़ हैं, बर्थडेज़ हैं, जो भी आप करते हैं, ईद की खुशी में, और ये अब वो कहते हैं जी आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग कर दें। मतलब आप वो ये कह रहे हैं कि आपका और मेरा डिस्टेंस फिज़िकली दूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, इधर बैठे हुए हो जाए, ख़रीदारी में हो जाए, कारोबार में हो जाए, या किसी भी ऑफिस में हो जाए। वो चीज़ और जो मास्क पहनना और जो रूटीन की हम पहले दिन से बात करें, और आप भी अपने प्रोग्राम में शुरू दिन से बता रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, नाक, मुंह, आँखें और हाथों का इस्तेमाल उन पे लगाना, ये सारी चीज़ें हैं, और हाथ मुंह धोएं, सैनिटाइज़र, वो अभी भी उसी तरह स्टैंड करती है। और दुनिया ने, जिन मुल्कों ने इस पे फतह पाई है, वो इन्हीं सिंपल मेजर्स के, सिंपल प्रिवेंटिव मेजर की वजह से की है। लोग मुझसे पूछते हैं जी इसकी दवाई कोई इलाज है, तो मैं उन्हें कहता हूँ इसका तो कोई इलाज नहीं। आपने प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जो आपने प्रिवेंशन करनी है वो इसको बचा के रखिए, वरना फिर इसका कोई इलाज नहीं है। आप अपने मरीज़ों को ट्रीट करते वक्त कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, और क्या दवाई कोई, यानी अभी तक वैक्सीन तो नहीं आया, ज़ाहिर बात है, और उसको तो आने में तो अरसा लगेगा, लेकिन कोई स्टैंडर्ड दवा है? देखिए, बदकिस्मती से इसकी कोई दवाई नहीं है। जो भी रिलीज़ हुई है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, जो अमेरिका वाले ने या जो UK ने, ये सारी दवाइयाँ कंपैशनेट ग्राउंड पे की गई। कंपैशनेट ग्राउंड का ये होता है कि रिसर्च ने साबित नहीं किया कि ये कोई बहुत बड़ा मतलब वो कर देगी, बिल्कुल क्योर कर देगी इसको। वो ये कहते हैं कि इससे बहुत लिमिटेड लोगों में, मुख्तलिफ जगहों पे, चाइना में, दुनिया में जो छोटी मोटी रिसर्च हुई है, या लोगों पे उन्होंने रिट्रोस्पेक्ट पीछे जाके देखा है कि मरीज़ इतने आए थे, उसमें से 40-50 को ये दवाई दी गई, तो उससे वो ठीक हो गए। अब उसको उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं है तो ये तो दे दें। तो ये कुछ साइंटिफिक एविडेंस अभी इसमें नहीं आया। और उसमें एक और, ये तो दवाइयों का कह रहे हैं, जो प्लाज्मा थेरेपी, उस पर भी अब लोग उस पर कह रहे हैं कि वो भी कोई इसकी ऐसी थेरेपी नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड थेरेपी में ये नहीं आती, इसके अपने बहुत खदशात हैं, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जो हम मरीज़ को ट्रीट, लेकिन ये जो इंग्लैंड में दावा किया गया था, ये दवाई तो आप पहले से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये पहले दिन से इस्तेमाल करें, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। जो UK में वैरायटी यूज़ हो रही है वो अमेरिका में हम नहीं करते थे, जो यहाँ हो रही है हमारे पास डिफरेंट। दवाई वही है, उसका आप नाम चेंज कर दो, कंपनी चेंज कर दो, उसकी पोटेंसी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन दवाई वही है। तो चूँकि वो ये चीप दवाई है, UK में थोड़ा सा, क्योंकि उनका नेशनल हेल्थ सर्विस है, वो ज़रा इस तरह की दवाइयों पे प्रेफर करते हैं, उन्होंने इसी को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी ये दवाई, हम इसके मुकाबले में अच्छी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बाज़ार से गायब हो जाएगी, तो हमें उतना ही बेनिफिट मिला उस दवाई का। और तो ये कोई अथेंटिक या कोई ऐसे ट्रायल या कोई ऐसे रिसर्च नहीं कि ये दवाई अगर आपने दी तो मरीज़ बच जाएगा। उसके साथ बहुत और दवाइयाँ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बहुत और चीज़ें भी उस मरीज़ को मिल रही होती हैं।